आप कहें कि सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज के लोग इकट्ठे होते हैं विद डिफरेंट एक्सपीरियंस बैकग्राउंड्स, जिसे आप इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, वो एक फॉर्मल एजुकेशन में सारे इकट्ठे होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग हैबिट्स, एथिकेट्स, लिविंग हैबिट्स आर एंटायरली डिफरेंट। ये आपने क्या लिखा है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल और इनफॉर्मल के सेम हो गए, क्या मतलब इसका सवाल का? चलो तुम लिखो, मैं बुलाता हूँ, ठीक है। रिजिड्स प्रोग्राम्स हैं यहाँ डिफाइन। रिजिड डज नॉट कंसिडर स्टूडेंट वैल्यूज, कस्टम्स, एटीट्यूड, क्योंकि ये पहले से डिजाइन होता है, एक प्लानर इसको डिजाइन करता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनफॉर्मल को जरूर पढ़ें। ये एटीट्यूड, वैल्यू, कस्टम आप इनफॉर्मल में देखते हैं, फॉर्मल में कैसे पता चलेगा? फिर अननेचुरल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अननेचुरल वे इन द सेंस कि स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाह रहा है और आप कैसे पढ़ा रहे हैं, राइट? नेचुरली वो कैसे पढ़ सकता है? देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कहता है कि आप बच्चे को आजाद छोड़ें। बेहतरीन टीचर इन्वायरमेंट है, कुदरत जो इंसान को सिखाती है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है बहुत से स्कूल में से। तो जो आप बच्चे को अननेचुरली हम उसको स्ट्रेस करके पढ़ाते हैं, मल्टी सब्जेक्ट्स के साथ, टारगेट के साथ, टाइम लिमिट्स के साथ, इतने में आपका ये सेमेस्टर होगा, इतने में एग्जाम होगा, अननेचुरल वे में पढ़ाते हैं। नेचुरल वे तो नहीं है ना, तो हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है। देखिए, अब ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, राइट? राइट, ये नहीं, जो इनफॉर्मल में हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन आप इस तस्वीर में देखें, इन सब के कॉस्ट्यूम, ये लिबास एक जैसे हैं, मिलते हैं, लेकिन ये जो हम हर रोज बातें करते हैं ना आपस में, ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे माँ बाप की बातें हैं, बहन भाइयों की हैं, दोस्तों की हैं, ये तमाम चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। तो तनवीर, ये तुम क्या मेडिकल एडवाइस लोगों को दे रहे हो? सबक पे ध्यान दो अपना। इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या है? लर्निंग दैट गोज ऑन इन डेली लाइफ and can be received through daily experience, such as from family, peer group, media, and other influences in a person's environment. Right? UNAIDS in 2006 में ये definition दी कि informal education वो तमाम experiences जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं, अपने बड़ों से, अपनी फैमिली मेंबर से, मीडिया एजुकेट कर रही है, अपने दोस्तों से, अपने हम नवाओं से, पीयर ग्रुप से, फैमिली मेंबर से। इनफॉर्मल एजुकेशन के इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते, कोई वैल्यूएशन भी नहीं होती, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि इसके इफेक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, राइट? जो भी बच्चा किसी स्कूल में आता है वो कोई ना कोई फॉर्मल एजुकेशन लेके आता है। अब इस फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के बैकग्राउंड को रखते हुए फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाता है। कितना बड़ा चैलेंज है। प्लानर्स, आप मुस्तकबिल के प्लानर होना, तो इनफॉर्मल एजुकेशन को कैसे एवेल्युएट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे? ये इसलिए भी बड़ा चैलेंज है कि ये तमाम बच्चे इस इनफॉर्मल एजुकेशन के साथ ही स्कूल के अंदर दाखिल होंगे, ये घर नहीं छोड़ के आ सकते अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन। इट्स अ बिग चैलेंज एज अ प्लानर। आप उनकी बिलीव, वैल्यूज जो है ना, बड़ा गहरा असर होती है। आप मुझे बताएं ना कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी बात लिख सकते हैं जो हमारी फिलॉसफी, हमारे मजहब या हमारी पैट्रियोटिज्म के खिलाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट का भला ही क्यों ना करे, राइट? बेशक आपकी नीयत सही क्यों ना हो, लोग उसको गलत एस्पेक्ट से लेंगे। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, it play very important role in the development of, in the, जिसे आप कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट, ग्रोथ, राइट?
Meaning of informal education covers a vast array of learning इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपका एनवायरनमेंट देता है, तनवीर सुन लो, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में फर्क यह है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता स्टूडेंट और टीचर का। आप और मैं इस मीडिया जो हमारा चैनल है, ये इंटरनेट और ये मीडिया है लैपटॉप और स्लाइड्स, इसके थ्रू बात कर रहे हैं। अगर यही चीजें आप क्लास के अंदर आके बैठ के पढ़ें तो ये फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ना हमारे दोनों के दरमियान, ये डिफरेंशिएशन है, सिंगल पॉइंट है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अगर यही सारा कुछ मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं तो फॉर्मल हो जाएंगे सारे, लेकिन ये क्योंकि आप अपनी प्लेस ऑफ वर्किंग रिहाइश नहीं छोड़ सकते, राइट, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ा रहे हैं, किताबें आपके घर भेज देते हैं। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, मटेरियल की जरूरत है और स्टूडेंट की कमिटमेंट और विलिंगनेस की जरूरत है। क्लासरूम में टीचर का खौफ होगा, डिसिप्लिन होगा, यहाँ आपकी विलिंगनेस है। इफ यू आर नॉट विलिंग तो ऑनलाइन होके तो जो मर्जी करो, मुझे नजर तो नहीं आ रहे आप लोग, आप समझ गए? ये मैं हायर स्टडी की बात कर रहा हूँ। It covers activity like individual and personal research on a subject or interest for themselves by using book, libraries, informal trainer, the internet or other sources. मैंने ये भी आपको बताया। Informal education also includes aspects whereby the individual seek or want to learn a specific skill. But informal education means also learning things without learner realizing that he learned it. देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन तुम्हारे सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है आप मुझे जरा 2 मिनट में बताएं, कैसे इनफॉर्मल एजुकेशन करता है? के लिए बताओ। जो आपके बच्चे वर्कशॉपों पर, दर्जियों के पास, टेलर्स के पास टेक्निकल काम, इलेक्ट्रिशियन का, वुड वर्क का, प्लास्टिक का, जो भी कर रहे हैं, ये सारे इनफॉर्मल है ना, वो इंस्टीट्यूशंस तो नहीं है। एक बड़ी स्किल पावर जो मईशत को, इकोनॉमी को देती है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है ना। आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, और मजे की बात ये है कि इनकी स्किल सम टाइम जो हमने इदारे बनाए हैं उनसे बेहतर होती है। इदारे आपको थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं कि आपने मशीन कैसे वाइंड करनी है, फ्रिज को कैसे मुरम्मत करना है, गाड़ी कैसे ठीक करनी है, राइट। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन उनको प्रैक्टिकल वर्क देता है बहुत। उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा होती है। आपने कभी देखा कि कोई बार्बर के लिए स्कूल बने हो? अभी शायद थोड़े बहुत बन रहे हैं सैलून, वो भी फीमेल के लिए। मेल के लिए तो मैंने कोई नहीं देखा कि हम बाल की कटिंग कैसे करनी है, राइट। टेलरिंग देख लें, 95% टेलरिंग जो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू है। फिर जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो आपका वुड वर्क है, जो आपका आर्ट्स है, ये सारे के सारे जो है ना, ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। हमको डिप्लोमा जो कराते हैं वो थियोरेटिकल नॉलेज देता है। डिप्लोमा होल्डर के पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है उनके पास, राइट। बिल्कुल, वोकेशनल सेंटर भी हैं और डिप्लोमास भी हैं और आपके पास सारा कुछ है, लेकिन ये तमाम भी मिल जाए ना, तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम दे रहा है सप्लाई इकोनॉमी को, वो इनसे कई सौ गुना ज्यादा है, राइट, इनसे कई सौ गुना ज्यादा है। This can be any kind of information that the learner pick up from the television, radio, conversation with friends, and so on and so on. जो भी इंफॉर्मेशन हो वो इनफॉर्मेट है। इनफॉर्मल एजुकेशन देख लें आप, कभी खेल में सीखोगे, कभी फैमिली के साथ, कभी इससे, कभी माँ से डांट डपट सुनकर, राइट। ये सारी चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन में आती हैं।
जो जो आप हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप करते हो ना, तुम्हारा इकरा, दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि वो आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटर्नशिप करनी है 2 महीने की। ठीक है, आप ठीक कहते हैं, फॉर्मल में होगी, लेकिन फॉर्मल में ये बताओ कि आपके पास, आप उस सिचुएशन में नहीं होते फॉर्मली। आपको टीचर पढ़ाता है, लेकिन जब आप गैराज में काम करते हो किसी वर्कशॉप में, तो वहां आपके पास हर रोज नई गाड़ी आती है, हर रोज नया प्रॉब्लम आता है। अब देखो ना, प्लानर हो ना, स्मार्ट सोचो ना, हर रोज नई गाड़ी आई, उसका नया प्रॉब्लम आया। इसी तरह आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे, जब किसी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग देंगे, तो उसने तो वो सिलेबस ही पढ़ना है ना जो डिजाइन किया गया था, उस टीचर ने उसको किताबें पढ़ानी है। और एक ही गाड़ी होगी जिसके ऊपर सारे बच्चे सीखेंगे। गैराज में हर घंटे बाद एक नई गाड़ी आती है, तो किसका नॉलेज ज्यादा अपडेट होगा? यू गॉट माई पॉइंट? तो इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज तो तुम्हें अब किताबों से नहीं मिलेगी। प्लानर हो, अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखोगे। इनफॉर्मल ओपन लर्निंग है, लाइफ वैल्यूज, फैमिली, लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड ऑब्जर्वेशन से, ये तमाम चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन। और इंसान इनफॉर्मल एजुकेशन से बहुत कुछ सीखता है अपने तजुर्बात से। इनफॉर्मल एजुकेशन इज दैट लर्निंग which goes on outside formal learning environments such as school, college, or university. Therefore, it is learning outside the classroom, lecture, theater, so learning that goes on in daily life and can be received from daily experience such as from family, peer group, media, and other influences in a person's environment is known as informal education. Right? आप ये देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाइम, इनफॉर्मल एजुकेशन कभी ऑर्गेनाइज नहीं होती। लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड। जो देखे ना, आप किसी बच्चे को खाना खिलाना सिखाएं, बाल बनाना सिखाएं, वो कीनली आपकी बातों को देखता है, क्योंकि उसमें बोरिंग चीज नहीं होती। करेक्ट, वो कुछ सीखता नहीं, बल्कि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। He become a good observer and it is easy for him to observe things for his own interest. Often spontaneously होता है, no formal curriculum नहीं होता है इसके अंदर, तो उसको कोई फिक्र नहीं होती कि मैंने जरूर पढ़ना और एग्जाम देना है। Unintentional but essential, ये गैर इरादी तौर पे होता है, लेकिन होता जरूर है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरिट्स हैं एनीवेयर एंड एनीथिंग, किसी भी जगह कोई भी चीज आप सीखते हैं वो इनफॉर्मल में आती है। टेक प्लेस एवरी लोकेशन, हर जगह इनफॉर्मल एजुकेशन चल रही है। यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, मुख्तलिफ तरीकों से आप सीख रहे हैं, कहीं आवाज के जरिए, कहीं देख कर, कहीं रिकॉर्ड करके। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, जिंदगी जब तक है आपकी आंखें देखेंगी, कान सुनेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। फोकसेस ऑन अर्ली स्टेज डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, 3-4 साल तक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चे का 80% डेवलपमेंट हो जाती है। डीमेरिट्स टेंड टू बी अनप्रेडिक्टेबल, ये गैर, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये गलत इंफॉर्मेशन को भी कर सकता है, जैसे चोरी चिकारी, ताले कैसे खोलने हैं, जेब कतरी कैसे करनी है, ये तो इनफॉर्मल एजुकेशन है। एब्यूज कैसा करना है, ये सारा, तो इसके मेरिट्स भी हैं। फॉर्मल एजुकेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, learning resulting from daily activities related to work, family or leisure मतलब जो अपने entertainment के हैं। It is not organized or structured in terms of objective, time or learning slot, right? जैसे स्विमिंग सेशंस हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, नॉन फॉर्मल, जैसे आप पढ़ रहे हैं सारे नॉन फॉर्मल में ही है। ठीक,
Non-formal education has an adopted strategy where student attendance is not fully required. The educator's progressive in non-formal education has more flexible criteria and methodology. The activities or lesson of non-formal education take place outside the institution or schools. Here, the need and interest of students are taken into consideration. Because of importance of interest and needs of the students, this form of education meets the individual needs better. Non-formal education is focused on the student and will have as a result that student participate more, क्योंकि फिजिकली जरूरत नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है, तो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो अपने बाकी काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सके. When the need of student change, the non-formal education can react quicker because of its flexibility. अभी देख लें, आपकी वर्कशॉप हो रही थी, कोरोना आया, हमने रिस्पांस क्विक कर दिया. अब आपकी ऑनलाइन हो रही है, क्विकली रिस्पांस होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता. राइट. नॉन फॉर्मल एजुकेशन एनएफई जिसे कहते हैं, प्रोग्राम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वैरायटी, flexibility and ability to respond quickly to the newly education needs of children or adults. They are often designated for specific group of learners, such as those who are too old for their grade levels, those who do not attend formal school, or adults. Curricula may be based on formal education or new approaches. ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप आसानी से समझिए. मोड ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? सेकंड चांस है उन लोगों के लिए जो अपनी पहली ट्रेन मिस कर चुके हैं. वैरायटी ऑफ रीजन की वजह से आप लोग नहीं पढ़ सके, जो भी हालात थे, मजबूरियां थी. अब जब हालात बेहतर हुए तो आपके पास एक चांस है कि आप दूसरी ट्रेन में बैठ जाएं और अपना सफर कंप्लीट कर लें लर्निंग का. मे और मे नॉट बी गाइडेड एज अ फॉर्मल कैरिकुलम. मल्टी ग्रेड टीचिंग मेथड्स फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल है. क्लासरूम गिफ्टेड बाय कम्युनिटी. बाज़ औक़ात कम्युनिटी आपको क्लास गिफ्ट कर देती है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे हम आपको कोई पुरानी तालीमात देनी हो तो कम्युनिटी कहे कि जी ये काम आप मस्जिद में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर में भी कर सकते हैं, शाम को स्कूल खाली होते हैं वहाँ काम है. ठीक है. इस तरह जो आपके एग्जाम होते हैं अक्सर शाम को ही होते हैं. ठीक है. तो कम्युनिटी आपको स्कूल को स्पेस दे देती है जहां पर आप अपनी एक्टिविटीज को कैरी ऑन करते हैं. एडवांटेजेस इसके क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के? सिंपल मेथड, नॉट कॉम्प्लेक्स. इनफॉर्मल के एडवांटेज हैं एनीवेयर एंड एनी टाइम, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स. ठीक है, हम किसी तरह भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं as per the requirement of the students. Can take place in almost any other location. Community involvement or ownership in non-formal education. Acknowledging the importance of education. Use a variety of methods informal में और lifelong education. Comparison है इन दोनों के advantages का formal education से. नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बैरियर्स क्या क्या है? सच कैसे है? पहला, ड्रॉप आउट अटेंडेंस इज इनकंसिस्टेंट. ये आप बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. मैंने भी आपको एग्जांपल दी, इसमें आपकी कमिटमेंट और विलिंगनेस बड़ी जरूरी है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. मैं देख सकूं कि आप में से कितने पढ़ रहे हैं, मेरा आपके साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं है. मैं ये नहीं देख सकता कि आप कोई और काम भी साथ कर रहे हैं. ऑनलाइन बजट, नो प्री ऑर्डर सिस्टम्स. राइट, ये अब सिंपल बात है, ऑनलाइन ही होगा. अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी बात है. आपको किताबें घर भेज दी, अब आपने ना पढ़ा तो फिर ठीक है.
इनकंसिस्टेंसी है इसमें, तसलसल नहीं है। आपने सुबह 8 बजे एग्जैक्ट उठ के स्कूल नहीं आना, अब फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्जी से पढ़ना है। पुअर डेटाबेस मैनेजमेंट, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की है क्योंकि इसमें स्टूडेंट की तादाद कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट का डाटा, फिर उनका सेमेस्टर वाइज डाटा, फिर उनकी परफॉर्मेंस का डाटा, उनकी अटेंडेंस का डाटा, ये रखना मुश्किल काम है। अनट्रेंड होते हैं टीचर भी और स्टूडेंट्स भी, राइट। देखिए, आप लोगों की कुछ ज़रूरतें फॉर्मल से डिफरेंट हैं। आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, इसलिए कि आई कांटेक्ट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ आवाज़ है। तो इसका मतलब है इस एक चीज़ में बाकी तीनों की खूबियां रखी हैं, राइट। अनट्रेन एम्प्लॉय और टीचर्स में होते हैं डिले रिलीजेस, ये है डिले रिलीजेस इन द जो करती हैं रिसोर्स पर्सन को या ट्यूटर को भी देती हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी इतना बजट नहीं होता कि हर स्टूडेंट्स के लिए आप अलग चेयर कुर्सी बनाएं, एक हॉल में रखें, उनको पढ़ाएं, ये मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे अपना स्पेस इस्तेमाल करते हैं। लो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व कम इसलिए होती है कि वो, लेकिन अडल्ट में नहीं, छोटे बच्चों में, अडल्ट खुद इसमें आके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल के बैरियर जो है वो टीवी, इंटरनेट, सेल फोन, एडवर्स इफेक्ट, सोशल मीडिया, वी हैव डिबेटेड अ लॉट। टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन कौन सी है जी? रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एजुकेशन नीड्स, serve different platforms, organized by different education agencies, having different relationship with formal education systems, ये तमाम इसके फॉर्मल एजुकेशन के टाइप हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन नहीं है, इसमें वर्चुअल एजुकेशन। इनफॉर्मल बेस्ड ऑन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देयर इज अ लैक ऑफ ग्लोबल statistics on non-formal education spending, and most reporting is partial and only reflects programs cost or spending in one area such as adult literacy. ये नॉन फॉर्मल जो है ना, इस पर वाकई हम ये नहीं बता सकते कि खर्चा कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, ठीक है। हम तो सिर्फ आपकी फीस को खर्चा लेंगे ना, लेकिन जो आप वक्त दे रहे हैं, जो आपने नेट लगाया है, जो आप घर में बैठे हैं, जो आप अपना टाइम दे रहे हैं, जो आपने बिजली के खर्चे देने हैं, ये तमाम इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कॉस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूडेंट्स की नीड के मुताबिक ये बनाया जाता है। इसकी भी फॉर्मल एजुकेशन की तरह सर्टिफिकेशन है, इसके भी डिफाइंड पर्पस है, ये फ्लेक्सिबल है। फॉर्मल एजुकेशन फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल है, आपको टाइम रात को मिला, सुबह मिला, आधी रात को मिला, दोपहर को मिला, जब भी मिला आप बैठ के किताब खोल के पढ़ सकते हैं, अपनी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट जो काम दिया आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टाइम बाउंड नहीं होता फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरह। मेरिट्स और डीमेरिट्स नॉन फॉर्मल के, इसमें इनकंसिस्टेंसी है, डज नॉट रिजल्ट इन डिग्री एंड डिप्लोमा, does not provide school level education, ये हायर एजुकेशन होती है उमूमन। नीड हाईली सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर, मैंने आपको पहले बता दिया। टीचर आर नॉट वेल ट्रेन, अब ये इससे मैं एग्री नहीं कर सकता, नॉन फॉर्मल में टीचर ज्यादा एजुकेटेड हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स में है। Acknowledgement in importance of education है। After school programs, community-based organizations can lead to greater confidence. ये आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन उस वक्त हेल्प करती है जब आप फॉर्मल एजुकेशन से निकल के आगे अपनी प्रोग्रेस ना कर सके, तो ये आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लाती है उन लोगों की इक्वल जो फॉर्मली पढ़ सकते और आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जो भी था, ठीक है। बहुत थोड़ा रहेगा से बेस इसकी टाइम है, restricted till school or college, lifelong process, ये इसके हैं, ठीक है। और इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस टाइम के हिसाब से। स्कोप में देखें, लिमिटेड नैरो है, स्कोप इज वास्ट है, स्कोप इज वेस्ट है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, एजेंसियां, होम है, ये जो आपके स्ट्रक्चर होती है इस पर्पस के लिए। एम इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इट लेस टेस्ट ऑन प्रैक्टिकलिटी, और ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इंसान की सारे शोबों में डेवलपमेंट की बात करता है। कैरिकुलम है फिक्स सिलेबस,
करिकुलम में, curriculum is law of life itself, no fixed curriculum, there is need based syllabus, rules है, it is rigid and flexible rules and regulation, formal में there is no rule and regulation, informal में और इसमें flexible होते हैं। sources क्या हैं, taught by trained teacher, it is received from any person or taught by experienced trainers, ठीक है राइट। ये हमने आज जो आपके टॉपिक में ये चीजें देखी, ये जो इम्प्लीकेशन ऑफ प्लानिंग है, ये जो लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।